हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डाइफाइंटाइन इक्वेशन। डाइफाइंटाइन इक्वेशन किसको कहते हैं? देखिए, अगर कोई भी तीन नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं कि पहले दो नंबर का स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाए, थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? सपोज 3, 4 और 5 है, तीन नंबर हैं, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को डाइफाइंटाइन इक्वेशन कहते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइफाइंटाइन इक्वेशन। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में होता है, एक ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। वही इक्वेशन है यहाँ पर भी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे कुछ पेयर्स लिखे हैं, आप इन पेयर्स को याद रख लेना। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं डाइफाइंटाइन इक्वेशन के। पहला पेयर है 5, 12, 13। दूसरा पेयर है 8, 15 और 17। फिर थर्ड पेयर है 7, 24, 25। और फोर्थ पेयर है 12, 35, 37। और लास्ट पेयर है 60, 11, 61। इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले दो नंबर का स्क्वायर का सम इक्वल टू थर्ड नंबर का स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद आता है डाइफाइंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जो x है उसको x0 रखेंगे, जो y है उसको y0 रखेंगे, और जो z है उसको z0 रख देंगे। जैसे यहाँ पे ये पेयर है, ये x0 की वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू है, ये z0 की। साथ ही या फिर इनको x0 भी बोल सकते हैं। x0 की वैल्यू 5 है, y0 की वैल्यू 12 है, z0 की वैल्यू 13 है। तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर प्रिमिटिव सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ जाए तो पहले आपको डाइफाइंटाइन इक्वेशन को एक्सप्लेन करना होगा, और उसके बाद फिर आप प्रिमिटिव सॉल्यूशन की डेफिनेशन देंगे। फिर आता है अपोजिट पैरिटी। अगर दो नंबर हैं और दो नंबर इस तरह से हैं कि उनमें से एक इवन है और दूसरा ओड है, या पहले वाला इवन है और दूसरे वाला ओड है, पहले वाला ओड है और दूसरे वाला इवन है। ठीक है, नंबर दो ही होने हैं, सिर्फ तीन नंबर नहीं होने, दो ही नंबर होने हैं यहाँ पे। तो इन्हें बोलते हैं अपोजिट पैरिटी। अगर तीन भी हो रहे हैं तो इसी तरह से होगा कि एक इवन दूसरा ओड, फिर इवन फिर ओड। तो ऐसे को बोलते हैं हम अपोजिट पैरिटी। जैसे यहाँ पे ये ओड फिर इवन ओड, तो इसको बोलेंगे अपोजिट पैरिटी। इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं आप, और भी देख लेना इनमें से। एक ये है, ये ओड है, फिर इवन है, फिर ओड है, तो ये भी अपोजिट पैरिटी का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, बीएससी 5th सेम का टॉपिक है ये, साथ ही साथ एमएससी का भी टॉपिक है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।